हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन। और कौन सा इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। ये हम लोग कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे सब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन की बात होती है, उस पार्शियल फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है। इसका टाइप 1 है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि इसका और भी जो है टाइप 1 टाइप 2 करके भी आने वाला है। तो इंटीग्रेशन करना है किसका? पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए किस प्रकार का उसका वर्किंग रूल होता है, उन सभी के बारे में समझने वाले हैं। और इससे पहले इंटीग्रेशन की बात किए थे, उसमें से क्या डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास रेशनल नंबर हो और इन रेशनल नंबर का जो फंक्शन होता है उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। और भी जो है इंटीग्रेशन का बहुत सारे पार्ट में जो डिस्कस किए हुए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करते हैं, है ना। बहुत सारे जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो उस सारे का वीडियो अपलोडेड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा @YMT4222 यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। तो वहाँ से भी क्या होगा, हमारा चैनल जो है आपको खुल जाएगा। वहाँ से सारे वीडियो आप 11 से 12 का देख सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात हो रही है, जिसमें कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन का, कि पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपके पास मिल जाए और उसका अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका वर्किंग रूल क्या होता है, किस प्रकार से उसको इंटीग्रेट करना होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपके पास अगर पार्शियल फ्रैक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्स्ट में विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। इस तरह का वीडियो और भी मिलने वाला है आपको। 11 से 12 से बहुत सारी वीडियो जो है आपको अपलोड होने वाला है। तो उस सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक वीडियो को जरूर करें और अपने ग्रुप के साथ में, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ में शेयर करें। ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। आज डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बन के आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि इससे क्वेश्चन हमेशा बन के इसलिए आता है क्योंकि ये थोड़ा सा पूरी तरह से वर्किंग रूल पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, कि किस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं किसका? पार्शियल फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए हुए थे कि आपके पास इंटीग्रेशन fx dx होता है। तो fx क्या कहलाता है आपका? इंटीग्रांट। क्या कहलाता है आपका? इंटीग्रांट। ठीक है, इंटीग्रांट, है ना। तो यहाँ बात की जा रही है कि इंटीग्रल्स, जैसे कि बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बात की जाती है। अगर इसका अगर हम निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रांट क्या है। इस पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रांट किस प्रकार से दिया हुआ है। इस कुछ कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर इंटीग्रांट्स इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए? px/qx के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। या अगर px की बात करते हैं या qx की बात करते हैं तो दोनों क्या होना चाहिए? आपका पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए इन x में। अब पोलिनोमियल किसे कहते हैं इसके बारे में तो पहले हम डिस्कस कर चुके हो, आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, है ना। जैसे कि आप बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है आपके पास? ax + b होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो ax² + bx + c होता है। ठीक है। तो ये सभी क्या है आपका? पोलिनोमियल इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया साफ साफ कि अगर इंटीग्रांट देखना चाहते हैं, इंटीग्रांट देखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? p/q के फॉर्म में होना चाहिए। और p और q की बात की जा रही है तो वो दोनों क्या होना चाहिए? x में होना चाहिए, जो भी पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ qx की स्पेशल बात की जा रही है। सेकेंड कंडीशन दी जाए qx, तो जो qx है वो हमेशा क्या होना चाहिए? या तो लीनियर होना चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ फैक्टर की बात की जा रही है, क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए या फिर लीनियर होना चाहिए। इसके बाद ही क्या कर सकते हैं? उसका हम उस पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात इसी में आता है कि ये सभी होने के पहले, अगर ये सारी चीज़ करने के बाद करते हैं, इससे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है px/qx,
है ना। तो हायर पावर ऑफ एक्स एक्स का जो हायर पावर है वो देखने को मिलेगा, जिसमें अगर बात करते हैं न्यूमरेटर जो है वो क्या है आपका पी एक्स है, वो शुड बी मेड लेस देन हायर पावर ऑफ एक्स इन क्यू एक्स, ठीक है। और डिवाइड क्या होगा पी एक्स बाय क्यू एक्स, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारे कंडीशन को फॉलो करता है, देन हम कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने का जो वर्किंग रूल होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये कैटेगरी 1 है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका और भी पार्ट है जो आपको डिस्कस करने वाले हैं। आज फिलहाल में कैटेगरी 1 में डिस्कस करने वाले हैं कि कैटेगरी 1 में जो पार्शियल फ्रैक्शन की बात की जा रही है उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका कैटेगरी 2 और 3 भी आने वाला है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पार्शियल फ्रैक्शन का, और इससे जो क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के दौरान, इंटीग्रेशन करने के दौरान क्या होता है तो उसको दिक्कत होती है। तो हर एक पॉइंट को एक एक करके समझना है कि ऐसा कौन सा कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रहा है जिसमें हम कौन सा रूल इसका लगा सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरी 1 अगर देखते हैं तो इसके साथ में कैटेगरी 2 पे देखेंगे तो काफ़ी ईजी वे में सारा आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जब इस तरह का जब आपके पास कोई पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन ईजी वे में आप कर पाएंगे। अब आते हैं वर्किंग रूल के अंतर्गत। कोरस्पॉन्डिंग टू फैक्टर क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा a बाय ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। देन हम कह सकते हैं अगर क्यू एक्स जो मिला यहाँ पे क्या है पी एक्स बाय क्यू एक्स, ये है ना। तो जो क्यू एक्स की बात की जा रही है तो जितना ज़्यादा आपका फैक्टर रहेगा उसी प्रकार से क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, यानी ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस बी और क्यू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे बात किया है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है। तो जब इस प्रकार का जब आपको मिलेगा तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पी एक्स बाई क्यू एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे ए बाय ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स प्लस डी और प्लस सी बाय पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना है, पहला कंडीशन ये है। अब यहाँ से क्या करना है आपको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ए एक्स प्लस बी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स बाय पी एक्स बाई क्यू एक्स। देन यहाँ से क्या होगा कि एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्या करना है आपको बी का जो वैल्यू वो भी फाइंड कर सकते हैं, सी का वैल्यू है वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका अल्टरनेट की बात करते हैं तो इसका अल्टरनेटिव इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ए बी सी के अगर हम जाना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकलेगा तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स इक्वल टू दिस एंड एक्स इक्वल टू दिस। जब ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से पुट करने के बाद, ठीक है, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ कैंसिल भी होगा और कैंसिल होने के बाद कुछ कॉमन फैक्टर भी निकलने वाला है जो डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो वहाँ से क्या होगा आपका ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस से अगर आप करते हैं तो आसानी से किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन का आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए, पहला ये होना चाहिए कि पी एक्स बाई क्यू एक्स है, इस फॉर्म में इसको लिखना है और यहाँ से ए बी और सी का जो वैल्यू है फाइंड करके, है ना, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या आप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, जिससे क्या हो सके ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये जो वर्किंग रूल दिया हुआ है उसको हम आसानी से समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो कितना भी रूल्स आप पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो आपका रूल आपका नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्लाई होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जितने भी स्टेप है वो सारे स्टेप में एक एक करके स्टेप में आपको करना होगा जो उसका वर्किंग रूल दिया हुआ है उसी हिसाब से। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या एवेल्यूएट करना इंटीग्रेशन डी एक्स, नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ पर x की बात की जा रही है तो x जो है हमेशा a से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। देन यहाँ पे जब ये दिया हुआ है कि 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन सिंपली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेट, है ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दैट मीन्स होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिए। तो इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर मूल निकाल लिए।
अब फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है आपको, जो है मान लेना है। देन या नाउ कर लेते हैं, ठीक है। लेट 1 बाय क्या था आपका a प्लस एक्स था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका a माइनस एक्स है। इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाय a प्लस एक्स। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा b बाय a माइनस एक्स, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ से क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, नीचे में जो सेम लिखा जाएगा आपका a प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। यहाँ पे इसका कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा a के साथ में कौन सा आ जाएगा a माइनस एक्स, प्लस b के साथ में क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स और ये टर्म्स आपका कैंसिल हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू क्या है आपका a माइनस एक्स प्लस b a प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको इतना हम लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ से आपको इक्वेट करना है, किस प्रकार से वैल्यू को फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि दोनों में से एक पार्ट को आपको जीरो करना होगा। तो एक पार्ट को जीरो करने के लिए यहाँ पे क्या ऐसा पुट करें जिससे कि हम एक पार्ट जीरो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि x इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है, अगर हम a पुट करेंगे, है ना, अगर x इक्वल टू a पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए a टर्म्स जो है आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, पुट x इक्वल टू a। जैसे ही x इक्वल टू a पुट करेंगे तो यहाँ पे तो आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब a पुट कर रहे हैं दैट मीन्स क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ b, ये आपका b हो गया, यहाँ पे a होगा, और x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं a, ठीक है। दैट मीन्स लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू कितना हो गया 2ab, और यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय 2a। यहाँ से हम लोग b का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से आपको a का भी वैल्यू फाइंड करना है। देन यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस a। जैसे x इक्वल टू माइनस a पुट करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a कैपिटल A। और उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ b, यहाँ पे माइनस a पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये पार्ट आपका क्या हो गया 0 हो गया। देन यहाँ से अगर a इक्वल टू क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू फाइंड करेंगे 1 बाय 2a, ठीक है। ये कैसे आया समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हम लोग का, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देना है। नाउ इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a, और नीचे क्या इसके साथ में था a प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा b इंटीग्रेशन b, dx कर लेते हैं, यहाँ a माइनस एक्स dx। आप यहाँ पे जो a का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे वो a का वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी a का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाय 2a है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 2a, दैट इज 1 बाय 2a को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा dx। उसी प्रकार से b का जो वैल्यू फाइंड किए थे वो भी क्या था आपका 1 बाय 2a, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय a माइनस एक्स dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और 1 बाय 2a को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय a प्लस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है a प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है तो a 1 बाय 2a तो कॉमन निकाल लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय a माइनस एक्स, इसका भी क्या होगा आपका लॉग a माइनस एक्स, और x का क्या हो जाता है आपके पास जो साइन कितना माइनस का है तो -1 हो जाएगा, प्लस
सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1/2a, यहाँ पे क्या है आपका log a प्लस एक्स, यहाँ पे क्या था आपका प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस log a माइनस एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2a log ये माइनस में क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो a प्लस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस सी। क्या हुआ, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मेन आपका जो पंगा होता है वो पंगा यहाँ होता है कि किस प्रकार से a और b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और यहाँ पे किस प्रकार से इसको लेंगे। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको एक एक करके समझाएं कि किस प्रकार से उसका स्टेपिंग करना है। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर नीचे जो आया हुआ है वो आपका फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे क्या है फैक्टर, अगर फैक्टर मिल जाता है इसके बाद क्या करना है आपको कि ए बी सी उसको में एडिशन के साथ में किस प्रकार से पुट करना है, जो यहाँ पुट करना है उस हिसाब से क्या करना है उसको पुट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पुट करेंगे वैसे क्या होगा आपके पास यहाँ से ए सिंपलीफाई कर लिए, यहाँ क्या हो जाएगा उसको अलग से इसको इस प्रकार से ऐड करके यहाँ से ए और बी का जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेना है। अब जहाँ फाइंड करने की बात आती है तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर ए को फाइंड करना है तो बी का वैल्यू 0 करना है और बी को फाइंड करना है तो ए का वैल्यू 0 करना है। तो इस हिसाब से क्या करना है इसको पुट करना है। जैसे यहाँ ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर रख के इसको आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर कि और भी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको खुद से जितना भी टेक्स्ट बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन, वो भी कौन सा इंटीग्रेशन आपका पार्शियल फ्रैक्शन का जितना इंटीग्रेशन दिया होगा उस सभी का खुद से आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसी मेथड से। ठीक है, इसी मेथड से, मतलब कि इस तरह का जो वर्किंग रूल है उस वर्किंग रूल के बेस पर, है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की बात करते हैं, सबसे पहले ये क्या दिया इंटीग्रेशन दिया हुआ dx, नीचे क्या दिया हुआ 3 + 2x - x², जहाँ x क्या है वो 3 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर में नहीं, सबसे पहले क्या करना है उसको फैक्टर में चेंज करना है। दैट मीन्स लिख सकते हैं क्या 1/3 + 2x - x²। दैट मीन्स इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 + 3x - x कर सकते हैं और माइनस क्या हो जाएगा x²। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 + x और यहाँ से माइनस x कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 + x। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है यहाँ पे 1/1 + x और दूसरा जो फैक्टर निकलने वाला है 3 - x। तो इसका जो फैक्टर है वो यहाँ पे निकाल लिए, है ना। तो यहाँ तक क्लियर होगा किस प्रकार से यहाँ पे आया। आप क्या करना है पुट करना है, लेट मान लेना है कि 1/1 + x और यहाँ पे क्या है आपका 3 - x इसका टू क्या हो जाएगा a/1 + x प्लस b/3 - x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या करना है यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ही हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करने की बात करते हैं तो सबसे यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/1 + x, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा 1 + x, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास 3 - x और यहाँ पे जो a के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 3 - x प्लस b के साथ में क्या हो जाएगा 1 + x। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा क्या, नीचे वाले जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 = क्या हो जाएगा a या 3 - x प्लस b और यहाँ पे हो जाएगा 1 + x। अब यहाँ से क्या करना है आपको a और b का जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो a और b का जो वैल्यू उसको फाइंड करने के लिए क्या बोले थे कि यहाँ पे इस हिसाब से पुट करना है कि जहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना है तो b 0 हो जाए और b का वैल्यू को फाइंड करना है तो a 0 हो जाए। ठीक है, और साथ में क्या करना है इसको इक्वेट भी करना है। तो यहाँ पे सिंपल 1 है, यहाँ पे कोई आपका वेरिएबल्स नहीं है तो सिंपल 1 रहेगा यहाँ पे,
है ना। अब यहाँ बात करते हैं क्या कि ऐसे यहाँ पे क्या पुट करें, यहाँ पे क्या 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स है। तो अगर एक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं। पहला पुट एक्स इक्वल टू क्या -1। जैसे ही एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो इस इधर क्या आपका 1 है और इधर क्या आपका ए है, उसके साथ में क्या है 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स तो एक्स हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बी है प्लस बी, तो यहाँ पे 1 और माइनस एक्स पुट किए तो -1 पुट किए ना, -1। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स है ये टर्म्स आपका, ये टर्म्स पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये सीधा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं बी इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 इक्वल टू कितना हो गया 4a हो गया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है। ये आपका यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लिए। आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करना है आपको b का वैल्यू फाइंड करना है। तो b को वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको 3 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। देन पुट x इक्वल टू 3, यहाँ पे तो 1 था और यहाँ पे क्या आपका a के साथ में क्या है 3 और x इक्वल टू 3 लिए तो ये 3 हो गया, प्लस b 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है। तो देखिए ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4b और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू जो है फाइंड कर लिए। ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था यहाँ से इसको फाइंड करना। आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, यहाँ से a और b का वैल्यू जो फाइंड कर लिए, अब करेंगे पुट। नाउ इंटीग्रेशन 1 कितना था 3 + 2x - x², 3 + 2x - x² dx, यही था ना। ये तो इंटीग्रेशन, इसका जो फैक्टर किए तो फैक्टर क्या निकला था आपका 1 + x और निकला था आपका 3 - x। 1 + x निकला था और निकला था 3 - x dx। इसको क्या पुट किए थे हम लोग इंटीग्रेशन a बाय 1 + x 1 + x प्लस b बाय 3 - x। ठीक है। ये पुट किए थे और सभी का क्या हो जाएगा पास dx। यहाँ तो लिख लिए हम लोग। अब जो a का वैल्यू फाइंड किए हैं उस a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा 1 + x dx प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा। b का वैल्यू कितना आया था 1/4 आया था 1/4 और 3 - x dx। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1/4 जो है आपका कॉमन निकल जाएगा पहला, और 1/1 + x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 + x। ठीक है। प्लस 1/4 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1/3 - x 1/3 - x। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log 3 - x, लेकिन क्या है -1 है तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका c। इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है आपका 1/4, यहाँ पे है log 1 + x और जो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस log 3 - x प्लस c। दैट मीन्स लिख सकते हैं क्या 1/4 log मॉड के अंदर हो जाएगा 1 + x और नीचे कितना हो जाएगा 3 - x प्लस c। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं जिससे कि जो भी हम लोग सीखें अभी काफ़ी इजी वे में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए इंटीग्रेशन किया दिया हुआ, यहाँ पे दिया x, नीचे दिया x + 2 और यहाँ पे क्या दिया 3 - 2x dx। ठीक है dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको मान लेना पड़ेगा
कि x बाय एक्स प्लस टू, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2x, इसका टू क्या लिख सकते हैं a बाय एक्स प्लस टू प्लस b बाय 3 माइनस 2x, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो a के साथ में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस b के साथ में क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बस x प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। कैसे आया, है ना। इसको दोनों का कॉमन फैक्टर लेके आपस में क्या है उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिए। और यहाँ पे क्या है आपके पास x है, नीचे क्या है x प्लस 2 है, और फिर क्या है 3 माइनस 2x है। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, ये टर्म्स और ये टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या बचने वाला है आपके पास यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका a के साथ में क्या है 3 माइनस 2x है, प्लस b के साथ में क्या है x प्लस 2। अब यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करना है, और a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों में से एक टर्म्स को जीरो करना होगा, देन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पुट करना होगा। क्या पुट करें तो जीरो हो जाए। सबसे पहले b को जीरो करने के लिए क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे। जैसे ही x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ क्या माइनस 2 पुट किए, है ना। यहाँ क्या पुट किए हम लोग माइनस 2 पुट किए। जैसे यहाँ पे माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट आपका जीरो, दैट मीन्स पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। देन माइनस 2 इसका टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 7a लिख सकते हैं, और a का टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 2/7। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब मेन यहाँ टफ काम क्या है कि b का वैल्यू फाइंड करना है। b का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें जो b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो a के टर्म्स को जीरो करना पड़ेगा। तो a को टर्म्स को कैसे जीरो कर सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक छोटा सा आप अपना टिक लगा सकते हैं कि 3 माइनस 2x इक्वल टू जीरो करेंगे तो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x लिख सकते हैं, और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/2। तो अगर हमें x इक्वल टू यहाँ पे 3/2 पुट करते हैं तो देख सकते हैं कि a का जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ से b का वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या पुट करना है x इक्वल टू 3/2। जैसे x इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पार्ट तो आपका जीरो हो जाएगा, सीधा जीरो कर देते हैं, है ना। प्लस यहाँ पे b हो गया, और यहाँ x यहाँ पे क्या है 3/2 है, और यहाँ प्लस में 2 है, तो ये तो 3/2 हो गया। यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 7 7/2, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे b का जो वैल्यू क्या निकल के आने वाला है आपके पास 3/7। b का वैल्यू क्या निकल के आएगा 3/7, ठीक है। तो आपका यहाँ से b का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब a का वैल्यू फाइंड कर लिए या b का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो अब हम लोग करना है इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन करने की बात आती है तो सिंपली क्या है कि आपके पास जो दिया हुआ है यहाँ पे जो माने थे, है ना, तो इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको कि इंटीग्रेशन x बाय कितना है x प्लस 2, और यहाँ पे 3 माइनस 2x, x बाय x प्लस 2 और 3 माइनस 2x था ना, 3 माइनस 2x था, 3 माइनस 2x dx। इतना इक्वल टू क्या माने तो इंटीग्रेशन a बाय x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाय 3 माइनस 2x dx, ठीक है। अब a का तो वैल्यू फाइंड कर लिए हम लोग ना, a का वैल्यू कितना था यहाँ पे -2/7। तो यहाँ पे क्या करेंगे -2/7 यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन -2/7 यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/x प्लस 2 हो गया, ठीक है, dx प्लस
बी का वैल्यू कितना फाइंड किए थे, बी को वैल्यू फाइंड किए थे 3/7। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/7 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 - 2x, ठीक है, ये dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्या है, -2/7 है, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x+2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं 3/7 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/3 - 2x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log 3 - 2x, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 x के साथ में क्या है -2 है, तो यह -2 हो जाएगा, अब +c, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि -2/7 log x+2, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 है, तो 7 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 14, दैट मीन्स लिख सकते हैं 13/14। उसके बाद क्या हो जाएगा पास log और 3 - 2x प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये करना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप अपना टेक्स्ट बुक्स निकालिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसी में से हम कैटेगरी 1 और कंप्लीट हो चुका है, कैटेगरी 2 और 3 में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने ग्रुप सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी जो बच्चे 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हेल्प हो सके।